2025 के अंदर अगर आप अपनी कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या तरीका होगा और किस किस तरीके की इंडिया के अंदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये कितने टाइप की होती हैं। जो इंडिया के अंदर रूल है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, तो सबसे पहले आती हैं सेक्शन 8 की कंपनीज़। सेक्शन 8 की कंपनीज़ जो होती है वो कंपनी एक्ट के अंदर आती है और इसमें ये पूरी तरीके से एनजीओ की तरह वर्क करती है, लेकिन इसकी डॉक्यूमेंटेशन कंपनी की तरह होती हैं। इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं और जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इसको बनाने के लिए 10,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक चार्ज करते हैं, वेरी टू वेरी पर्सन। आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी सोसाइटी, कोई भी तरीके का काम आप इसके अंदर करना चाहते हैं जो नॉन गवर्नमेंट है, जो प्रॉफिटेबल नहीं है, नॉन प्रॉफिट है, वो सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है सोसाइटी। जो सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार के यहाँ से रजिस्टर होती है, ये एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर होती है, एक मंडल के अंदर होती है जो स्टेट से कंट्रोल की जाती है। और फिर उसके अंदर जो है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमें लगभग मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं, 7 मेंबर उसके अंदर चाहिए होते हैं। और सबसे जो छोटी होती है वो होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट के अंदर कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं और ये तहसील के अंदर से, जहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, जहाँ रजिस्ट्री होती है, बैनामे होते हैं घरों के, वहाँ जाकर आप इसको रजिस्टर करा सकते हैं किसी वकील के ज़रिए या फिर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ज़रिए। अब बात करते हैं कि इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशंस में क्या क्या फ़र्क होता है। जो सेक्शन 8 कंपनीज़ होती हैं उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन का फ़र्क आता है वो आता है एमसीए के थ्रू, क्योंकि सेक्शन 8 के सारे डॉक्यूमेंटेशन एमसीए के अंदर होते हैं और इसके अंदर ईयरली कंप्लाइंसेस भी आपको फिल करने होते हैं, इसकी आईटीआर भी आपको फिल करनी होती है और इसके चार्जेस जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने हिसाब से भी लेते हैं। कोई ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है। इसके अंदर 2 डायरेक्टर, दोनों के डिन चाहिए होते हैं, प्लस दोनों की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, पैन कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा। मैक्सिमम आप कितने भी नंबर इसके अंदर रख सकते हैं, 15, 20, 21, जितने भी आप इसके अंदर मेंबर रखना चाहते हैं। तो ये फुल्ली कंपनी की तरह काम करती है सेक्शन 8 कंपनी। अब जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी के अंदर इंडिया के अंदर 7 मेंबर मिनिमम होते हैं, जिसमें आपको किसी को सेक्रेटरी बनाना होता है, किसी को प्रेसिडेंट बनाना होता है, किसी को कोई और जिम्मेदारी देनी होती है, कोई इसके अंदर ट्रेजरी भी होता है, इसी तरीके से ट्रस्ट में भी होता है। अब इसके अंदर फ़र्क क्या होता है कि ये तीनों के अंदर छोटे छोटे फ़र्क क्या हैं। जो सेक्शन 8 होती है वो ऑटोमेटिकली पूरे इंडिया लेवल पर रजिस्टर होती है और अगर आपको सोसाइटी के अंदर जाना है तो आपको हर स्टेट से एक मेंबर लेना होगा आपको उसे नेशनल करने के लिए, और इसी तरीके से ट्रस्ट के अंदर भी। लेकिन सेक्शन 8 के अंदर ऐसा मसला नहीं है, आप सिंपली 2 डायरेक्टर हैं और ये नेशनली काम कर सकती है। और इसके अंदर ATG, 12A, FCRA, जितने भी अदर डॉक्यूमेंटेशन हैं वो सब इजीली मिल जाते हैं, सब ऑनलाइन आजकल हो गया है। ATG, 12A नेक्स्ट डे आप अप्लाई कर सकते हो कंपनी फॉर्म होने के बाद, एनजीओ फॉर्म होने के बाद। और सबसे मैंडेटरी जो चीज़ इसके अंदर आती है, नीति आयोग। नीति आयोग आप रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन, खुद जाकर भी कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, या फिर आप किसी प्रोफेशनल को ले सकते हैं, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर किसी एडवोकेट के पास जाकर आप अपनी सारे डॉक्यूमेंटेशन उसको प्रोवाइड करा के, या जिसने रजिस्ट्रेशन आपका कराया है वही आप उसको बोल देंगे तो वही इंसान आपका नीति आयोग भी करके दे देगा। अब जो नया रूल है बैंक के अंदर, अगर आपके पास नीति आयोग नहीं है तो आप एनजीओ का अकाउंट नहीं खुलवा सकते। अच्छा, अकाउंट के ऊपर हम बात करते हैं कि सेक्शन 8 का अकाउंट या किसी भी सोसाइटी या ट्रस्ट का अकाउंट एक्सिस बैंक में रिकमेंड करता हूँ। एक्सिस बैंक के अंदर बिल्कुल बहुत अच्छा अकाउंट आप खोल सकते हैं जो ज़ीरो बैलेंस का होता है। उसमें जो मशीन मिलती है, स्वाइप मशीन, जिसमें आप डोनेशन रिसीव कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और उसके पेमेंट गेटवे भी बहुत अच्छे हैं। वैसे आप किसी भी बैंक अकाउंट में जाकर किसी भी बैंक में आप अपना सोसाइटी का अकाउंट खुलवा सकते हैं। सेक्शन 8 का जो अकाउंट है, मेरी सेक्शन 8, ये AECD फोरम, अब्राहमिक इकोनॉमिक एंड कल्चर डेवलपमेंट फोरम, ये एक सेक्शन 8 कंपनी है और इसका अकाउंट हमने एक्सिस बैंक में ओपन किया है। इसके अंदर जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बैंक वालों ने खोला था। स्टार्टिंग में कुछ पैसे जमा करने होते हैं, चाहे फिर वो आप नेक्स्ट डे खर्च कर लो या किसी भी तरीके से आप अपने
और काम में ले सकते हैं उस फंड्स को। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है उसके बाद में, किस तरीके से वर्क होंगे, किस तरीके से आप काम करेंगे, कहाँ कहाँ उसको इम्पैनल कराना होगा। तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको एनजीओ से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको जाननी है, एनजीओ से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत है, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जुड़े हुए हैं, एडवोकेट्स भी बहुत सारे हैं, तो आप हमारे साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। या फिर आप अपने लोकल एरिया में जो आपके सीए होंगे या फिर वहाँ पर कोई एडवोकेट हैं, आप उनके ज़रिए भी ये काम कर सकते हैं। तो दैट्स वंडरफुल। मैं रिकमेंड करता हूँ सेक्शन 8 के लिए। ट्रस्ट और सोसाइटी भी अच्छी हैं। तीनों का मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ वर्क सब कुछ सेम है, बस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर फ़र्क होता है। अदरवाइज़ ये सब सेम ही चीज़ें, ये सब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इंडिया के अंदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इज़ वंडरफुल। लोग हमारे यहाँ बहुत सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँचाते हैं। जहाँ ज़रूरतमंद को ज़रूरत होती है तो एनजीओ के ज़रिए आप अपनी एड को इकट्ठा करके, डोनेशन इकट्ठा करके उन लोगों तक मदद पहुंचा सकते हैं। वैसे हम पंजाब के लिए, फ़लस्तीन के लिए और कई जगहों के लिए हम डोनेशन रिसीव कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए AECD फोरम के। और एक चैनल और है जिसका मैं लिंक बायो में दे दूँगा, वो हमारा यूट्यूब का चैनल है कम्युनिटी रिलीफ एड, वो भी AECD के अंडर में चल रहा है। तो आप उसके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, उसको भी फॉलो करिए। और अगर आप डोनेट करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के भी अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। मोस्ट वेलकम। ये वीडियो सभी एनजीओ वाले के साथ में शेयर करें, वॉलंटियर्स के साथ में शेयर करें। अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वॉलंटियर भी बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपको हर तरीके की ट्रेनिंग्स, सभी तरीके के प्रोग्राम्स हम आपको अटेंड कराएंगे। आपके एरिया में पर्टिकुलर जाकर काम करने के लिए भी तैयार हैं। अगर कोई गाइडेंस चाहिए, वी आर हियर। थैंक यू।